सबसे पहले बात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को लोकतंत्र का नया मंदिर यानी कि नया संसद भवन समर्पित करने जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह की शुरुआत सुबह हवन और पूजा के साथ होगी। पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही कार्यक्रम समाप्त होगा। समारोह की शुरुआत हवन के साथ होने जा रही है और इसके बाद सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में तमिलनाडु से संबंध रखने वाले और चांदी से निर्मित एवं सोने की परत वाले ऐतिहासिक सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। सुबह 9 बजे से प्रार्थना सभा होगी। शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान, पंडित और संत इस प्रार्थना सभा में उपस्थित भी रहेंगे। समारोह का दूसरा चरण दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। इस अवसर पर 2 शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी और इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदेश को राज्यसभा के उपसभापति की ओर से पढ़कर सुनाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का और मोहर भी जारी किया जाएगा। 35 ग्राम वजनी का ये सिक्का धातु यानी कि 4 धातुओं से बनाया गया है। इसके एक और अशोक स्तंभ है, शेर है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और बाईं तरफ देवनागरी में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है। साथ ही रुपए का प्रतीक चिन्ह भी मौजूद है और सिक्के के दूसरी तरफ नए संसद भवन की तस्वीर है और इस कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। तो आज का दिन ऐतिहासिक है। लोकतंत्र का नया मंदिर आज देश को समर्पित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और लगभग 7:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब हवन और पूजन के साथ शुरुआत होगी। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में ऐतिहासिक और पवित्र सेंगोल की स्थापना करेंगे। कल शाम को प्रधानमंत्री आवास पर सेंगोल को लेकर एक कार्यक्रम हुआ और तमिलनाडु से आए अधिनम महंतों ने प्रधानमंत्री को पवित्र राजदंड सेंगोल सौंपा। प्रधानमंत्री आवास में तमिलनाडु से आए 21 अधिनम संतों ने कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। तमिल परंपरा से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक पवित्र सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया और पीएम मोदी ने इस आदर को स्वीकार किया। पीएम मोदी ने अधिनम संतों के सम्मान में कहा कि पीएम आवास में संतों की मौजूदगी उनके लिए सौभाग्य की बात है। मेरे निवास स्थान पर आपके चरण पड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये भगवान शिव की कृपा है जिसकी वजह से मुझे एक साथ आप सभी शिव भक्तों के दर्शन करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल को लंबे वक्त तक प्रयागराज के म्यूजियम में रखे जाने को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इसे पैदल चलने के लिए सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमय स्थान दिया जाता, लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र सेंगोल के बारे में जानकारी दी और बताया कि सेंगोल को धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी होती है और वो कभी भी कर्तव्य मार्ग से विचलित न हो। उस समय राजा जी और आदिनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था। ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का। तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है
और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने विरोधियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि आध्यात्मिकता और सामाजिकता की शक्ति से देश हर चुनौती का सामना कर लेगा। भारत जितना एकजुट होगा उतना ही मजबूत होगा। इसलिए हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले तरह तरह की चुनौतियां खड़ी करेंगे, जिन्हें भारत की उन्नति खटकती है। वो सबसे पहले हमारी एकता को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि देश को आपकी संस्थाओं से आध्यात्मिकता और सामाजिकता की जो शक्ति मिल रही है, उससे हम हर चुनौती का सामना कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर बताया है और भारत के विकास पथ को मजबूत करते रहने और लोगों को सशक्त बनाए रखने की कामना की। प्रधानमंत्री आवास में जो पवित्र सेंगोल पीएम मोदी को सौंपा गया, उसी सेंगोल को आज पीएम मोदी संसद भवन में स्थापित करेंगे। ये सेंगोल न सिर्फ लोकतंत्र के मंदिर में रखा जाएगा, बल्कि आजादी के इतने वर्षों बाद ये पहला मौका होगा जब इस पवित्र न्याय दंड को इतना सम्मान मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज लोकतंत्र का नया मंदिर देश को समर्पित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि लगभग 7:30 बजे से हवन पूजन की शुरुआत हो जाएगी और साथ ही पवित्र सेंगोल, जिसकी कल पूजा अर्चना के बाद उसे पीएम नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया। सुबह 7:30 बजे से समारोह की शुरुआत हवन के साथ हो जाएगी और गांधी प्रतिमा के पास ही पंडाल लगाया जाएगा। इस पूजा में प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे और लगभग 8:30 से 9 का वक्त बताया जा रहा है जब तमिलनाडु से संबंध रखने वाले और चांदी से निर्मित एवं सोने की परत वाले ऐतिहासिक सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के इस भारत के इतिहास में, जिसमें भारत अपने लोकतंत्र का मंदिर बना है और लोकतंत्र का मंदिर का गवाह हम लोग होंगे। इसमें हम होंगे, रविंदर होंगे, आप होंगे और तमाम देश के लोग होंगे जो ये मेक इन इंडिया, जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का जो कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम है कि मेक इन इंडिया जो भी है भारत में बनना चाहिए, तो मेक इन इंडिया का भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर के नाते एक मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप जो जो कार्यक्रम करते हैं वो सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 7:30 बजे आपको बताना चाहूँगा जो कार्यक्रम है, 7:30 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री कैंपस में एंटर करेंगे, पार्लियामेंट के कैंपस में, दोनों पार्लियामेंट के बीच में प्रधानमंत्री जब चलेंगे तो दोनों तरफ से मंत्रोच्चार भी होगा और उनका स्वागत किया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे और सीधे प्रधानमंत्री जाएंगे गांधी जी की जो प्रतिमा है पार्लियामेंट के कैंपस में, वहाँ जाके गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे जाएंगे पंडाल में। इस पंडाल में सारा कार्यक्रम होना है, जो हवन होना है, पूजा पाठ होना है, सेंगोल की पूजा की जानी है और उसके साथ साथ लगभग 15 मिनट का कार्यक्रम पूजा पाठ और हवन का चलेगा 7:45 से लेकर 8 बजे तक। और 8 बजे के बाद प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे इस नए पार्लियामेंट में। जो पीछे तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जो नया पार्लियामेंट है, इसके कैंपस में प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे सेंगोल के साथ। तमाम पुजारी होंगे जो तमिलनाडु से आए हैं, उनके मंत्रोच्चार करते रहेंगे और सेंगोल लेकर प्रधानमंत्री इस पार्लियामेंट के कैंपस में आएंगे और 8:20 पर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसी पार्लियामेंट में स्थापित करेंगे और जिस दिशा में हम लोग खड़े हैं, जो पूरब की दिशा में, जो हवन पूजा है वो शुरू हो जाएगी। लगभग 7:30 का वक्त बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी को आप सुन रहे थे, जहां पर सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो मंत्रोच्चार किया जाएगा, गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद जो विधि विधान है उसके साथ ही पूजा अर्चना शुरू होगी। उन्होंने देखा होगा या उनके समय बना होगा, देखा हो या ना देखा हो उस समय भारतवर्ष के, लेकिन उनके समय ये पुरानी जो संसद भवन है वो बनी थी। और आज हम लोग इस संसद भवन, जो नया भवन बना है, जिसके ठीक सामने हम लोग खड़े हैं, जिसकी तस्वीर पूरे देश को आप दिखवा रही है, जिसका वीडियो पूरे देश को आप दिखवा रही है, 130 करोड़ भारतीयों को, वो जो क्षण है, गौरव का क्षण,
थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँच चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुँच चुके हैं, बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं उनको भी कहा गया था कि 7 बजे से पहले यहाँ पहुँचना, तो लगभग बहुत से सांसद यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में जितने जो मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ आने वाले हैं, चाहे आंध्रा के मुख्यमंत्री हो या फिर दूसरे दलों के मुख्यमंत्री हो, एनडीए घटक दलों के मुख्यमंत्री जिन जिन राज्यों में हैं उन सब के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया। आमंत्रण तो सोनिया गांधी को भी किया गया है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी किया गया है। बहरहाल जाहिर सी बात है, इस ऐतिहासिक क्षण को वो लोग चूकेंगे और हम लोग भरपूर मौका उठाएंगे। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही देश को नए संसद भवन का तोहफा पीएम नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद ही देते हुए नजर आएंगे। हालांकि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है कि अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं, साथ ही बीजेपी के जो कई सांसद हैं वो भी। और हमने सुबह भी जब बातचीत हुई थी तो एक तस्वीर पर हमने फोकस भी किया था कि ये पेड़, ये वृक्ष भी अमर हो जाएगा इस नए भवन के साथ ही, ये भी यादगार हो जाएगा इस संसद भवन के साथ ही। पूरा देश इस तस्वीर को जब संसद भवन को देखेगा, नए भवन को, तो ये वृक्ष को भी देखेगा। ये उसी तरह का होगा जैसा कि पुराने संसद भवन में आप किसी भी खंबे, किसी भी पिलर के पास खड़े हो जाइए, देश के कोने कोने में कहीं भी वो तस्वीर दिखाइए तो लोग कहेंगे हाँ ये संसद की तस्वीर है आपकी। उसी तरह लग रहा है कि ये भवन और ये वृक्ष के सामने आप खड़े हो जाइए तो अपने आप में पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्यमेव जयते, इसके ठीक ऊपर में जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को स्थापित किया था। वो आपको तस्वीर आप दिखा रही है हमारे दर्शकों को। और ये भव्य जो गेट है और जहां पर सिक्योरिटी की अलग से व्यवस्था की गई है, यहीं से लोग तस्वीर भी अब कर सकते हैं। ये सेल्फी पॉइंट भी हो जाएगा जहां हम लोग खड़े हैं। आने वाले जब भी हम लोग, कल भी आप भी देख रही थी जब इधर से गुजर रहे थे तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग थे। कल लाइट भी चली हुई थी और लोग सेल्फी ले रहे थे, परिवार के साथ सेल्फी ले रहे थे। तो ये सेल्फी पॉइंट भी हो जाएगा नए संसद भवन का। तो अद्भुत तस्वीर, अद्भुत क्षण, जो इसको देख रहा है वो गौरवान्वित होगा, जो बहिष्कार किया वो मौका चूक रहा है। तो वाकई अद्भुत क्षण है ये और ऐतिहासिक ये पल है। और कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे, हवन पूजन के साथ शुरुआत हो जाएगी। तो अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, इसलिए पूरी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आज जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली हर सड़क को पूरी तरह से